नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। माह मुक़द्दस चल रहा है, रहमत की घटाएं छाए हुई हैं, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह पाक की शान करम जोश में है। वैसे तो इस माह का एक एक लम्हा मकबूल बारगाह है। हर मिनट, हर पल, हर घंटा मकबूल है और इंसान अल्लाह के और अल्लाह इंसान के करीब होता है। जो दुआएं मांगे वो मकबूल बारगाह होती है। लेकिन इस माह मुक़द्दस में, इस माह रमज़ान में रोज़दार के ऊपर एक ऐसा भी वक्त आता है कि जब वो अल्लाह के इतना करीब होता है, इतना करीब होता है कि दूसरे वक्त में इतना करीब नहीं होता। और उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की हर दुआ, हर ख्वाहिश सुनता है और कबूल फरमाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब के कुछ फ़ज़ाइल बयान कर, जिसका नाम आसमानों में अहमद और दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, हमारे हबीब के क्या फ़ज़ाइल सुनते हो, पहले हमारे हबीब की उम्मत के फ़ज़ाइल देखो। हम अपने हबीब की उम्मत को दो नूर अता करेंगे, एक कुरान शरीफ और एक रमज़ान शरीफ, और दो तारीकियों से दूर कर देंगे, तारीक कब्र और तारीक हश्र। और ए मूसा, जब तुम हमसे बात करते हो तो ये मत समझना कि बराए रास्त बात करते हो। जब तुम कोहे तूर पर आकर हमसे खम कलाम होते हो तो तुम्हारे और हमारे दरमियान में 72,000 नूर के पर्दे होते हैं, नूर के नकाब होते हैं, तब बात करते हो। और हम अपने हबीब की उम्मत को एक महीना अता करेंगे, रमज़ानुल मुबारक का महीना अता करेंगे, जब हमारे महबूब का उम्मती अपने ऊपर हर हलाल चीज़ को हराम करेगा, यानी कि रोज़ा रखेगा। और जब शाम का वक्त होगा, दस्तरखान बिछा हुआ होगा और उसके दस्तरखान पे तरह तरह के खाने रखे हुए होंगे, उसकी आंखों में हल्के होंगे, उसका चेहरा उतरा हुआ होगा, उसके होंठों पे खुश्की होगी, वो बेचैनी के साथ अजान की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा होगा। वो इसमें से पहले भी कुछ खा सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत में, हमारे हुक्म की तामील में, हमारे डर से खाता नहीं, बल्कि बेचैनी के साथ अजान की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा होता है। तो ए मूसा, जब तुम बात करते हो तो 72,000 नूर के नकाब होते हैं, लेकिन मेरे महबूब का उम्मती रोज़ा रखने के बाद और अफ्तार के वक्त जब बेचैनी के साथ अजान की आवाज़ का इंतज़ार कर रहा होता है, तो उस वक़्त में तमाम नकाबात उठा लेता हूँ, तमाम पर्दे उठा लेता हूँ, तमाम हिजाबात उठा लेता हूँ। बस वो कहने वाला होता है और मैं सुनने वाला होता हूँ। बीच में कोई चीज़ हाइल नहीं होती है। मैं अपने बंदे के करीब होता हूँ और बंदा मेरे करीब होता है, और मुझसे जो इल्तजा करता है वो मेरी बारगाह में मकबूल होता है। मेरे दोस्तों, ये मकाम है रोज़दार का कि वो अल्लाह के रोज़ा खोलते वक्त इतना करीब होता है कि जो भी अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। लेकिन याद रखिए कि वो रोज़ा रोज़े की तरह हो, खाली खाने पीने, भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। देखो, तुम्हारी आंखों का भी रोज़ा होना चाहिए कि तुम अपनी आंखों से गलत चीज़ों पर निगाह न डालो। तुम्हारी जबान का भी रोज़ा होना चाहिए कि इस जबान से किसी का दिल न दुख जाए, किसी की चुगलखोरी न हो जाए, किसी की से झूठ न बोला जाए। तुम्हारे कानों का भी रोज़ा होना चाहिए कि इसकी किसी की गीबत ना सुनो। तुम्हारे हाथों का भी रोज़ा होना चाहिए कि कोई गलत काम ना करें। तुम्हारे पाँवों का भी रोज़ा होना चाहिए कि ये गलत राह की तरफ ना चलें। तुम्हारे ख्यालों का, तुम्हारी रूह का, तुम्हारी सांस का भी रोज़ा होना चाहिए कि ये किसी के बारे में बुरा ख्याल भी ना सोचें। अगर तुमने ये तमाम
चीजों को मद्देनजर रखकर रोजा रखा तो खुदा की कसम तुम्हारा रोजा मकबूल बारगाह होगा और इफ्तार के वक्त की दुआ तुम्हारी कभी खाली नहीं जाने की। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। खास करके जब इफ्तार का वक्त हो तो उस वक्त अल्लाह के हुजूर खुसूसियत के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम गंदगियों से, तमाम बुरी बातों से, तमाम बुरे कामों से हमारे दिल को हटा दे और अपनी तरफ लो लगा। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत हमें अता फरमा दे। इसके साथ साथ एक बात और अर्ज करनी है। एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, या गला आपका खुश्क हो जाता है, या आप अपने अंदर तरोताजगी महसूस नहीं करते और गैस बहुत ज्यादा बनता है, तो उसका तरीका यह है कि आप जब सहरी से फारिग हो जाएं तो उसके बाद में 3 खजूर ले लें और 3 छोटी इलायची ले लें और इन दोनों चीजों को खा लीजिए। इलायची को खूब अच्छी तरह से चबाइए और 1 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपका हलक खुश्क नहीं होने का, आपके अंदर ताजगी और तवानाई भी रहेगी, किसी तरह की कोई कमजोरी भी नहीं आने की और गैस और डकारों वगैरह से आप महफूज रहेंगे। इस बात पर खुद भी अमल करिए और लोगों को भी बताइए। वमा अलैना इल्लल बलागुल